मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज की हमारी वर्कशीट है मैथ्स की। तो सबसे पहले अपनी नोटबुक में आप ये लिख लेंगे, आज की डेट लिखेंगे 11/12/2020। यहाँ अपना नाम लिखेंगे, अपनी क्लास लिखेंगे, क्लास 3rd, सेक्शन A, B या C जो भी आपका सेक्शन है वो लिखेंगे। आज की वर्कशीट नंबर लिखेंगे 130 और यहाँ लिखेंगे आप अपने टीचर का नाम। ठीक है, तो टॉपिक है आज की हमारी वर्कशीट का किसकी लंबी छलांग। तो जैसे कि पिछले जो हमारी वर्कशीट थी उसमें कुछ नाप दंडी के बारे में था, तो आज भी मुझे वैसे ही लग रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं। आप सबको लंगड़ी टांग खेलना या कूदना अच्छा लगता होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता था, आपको भी अच्छा लगता होगा कि लंगड़ी टांग से कूद कूद के जो खेलते थे। आइए आज छलांग लगाकर एक खेल खेलें। सबसे पहले खेल के लिए अपना एक जोड़ीदार ढूंढ लीजिए, जैसे कि अपने भाई या बहन, मम्मी या पापा, जो भी आपको अपने साथ उस गेम में लेना है उनको ले लीजिए। उसके बाद फर्श पर एक रेखा खींचिए और उस रेखा पर खड़े होकर एक लंबी छलांग लगाइए। छलांग लगाने के बाद आप जहां पहुंचे हो उस जगह पर निशान लगाइए। तो देखिए एक रेखा बनाई है, यहाँ से जितनी लंबी आप लंगड़ी टांग खड़े होकर जितनी लंबी छलांग लगा सकते हो वहाँ लगाओ और वहाँ निशान लगा दो, है ना। आपने कितनी लंबी छलांग लगाई है इसका पता लगाने के लिए अब रेखा से निशान तक एक नाप दंडी का, जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक आप कूदे। अब आप जैसे आपने पिछली उसमें एक वो बनाई थी नाप दंडी, तो एक नापदंडी का इस्तेमाल करके नापिए। हो सकता है कि रेखा से छलांग तक की लंबाई को नापते समय अंतिम बार नापदंडी पूरी ना आए। जितनी बार नापदंडी पूरी आई गिनिए और उसके बाद के बचे हिस्से को नापने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कीजिए। और जैसा कि चित्र में दिखाया है, देखिए आप देख सकते हैं कि नापदंडी का जो नाप था 1 2 3 4 और 4 से आगे निकल रहा था, लेकिन वो आगे नहीं पहुंच रहा है, तो उसमें आपने उंगलियों का निशान इस्तेमाल कर लिया, है ना। जैसे आपके बाद आपके जोड़ीदार भी रेखा से निशान तक आपकी छलांग को नापदंडी और उंगलियों की मदद से गिने। अपने जोड़ीदार की छलांग भी से भी लगवाएं और उसको भी नापदंडी से नाप कर देखें। तो देखिए छलांग का क्या, पहली छलांग, तो जैसे आपने पहली छलांग लगाई और आपकी आई है, जैसे मान लीजिए जैसे आपको पिछली बार एक नाप दंडी बनाई थी, तो कोई एक नाप दंडी बना लीजिए वही वाली, जैसे जो भी साइज़ की थी जो उस दिन बनाई थी हमने। आपकी बुक में जो पेज नंबर 8 पर था ना शायद, तो वो वाली नाप दंडी बनाई। अब आपने जब छलांग लगाई एक निशान लगा लीजिए, है ना। तो यहाँ से आप जब कूदेंगे तो उस नापदंडी से जब नापते जाएंगे, हो सकता है आपने लगाई हैं 6 नापदंडी हो गई और 4 उंगलियाँ हो गई, ठीक है। फिर अपने जोड़ीदार के माँ पापा या मम्मी जिसने भी करी है तो यहाँ उनका लिखिए। फिर जोड़ीदार, यहाँ पर आ गई आपकी पहली छलांग, जोड़ीदार की पहली छलांग, आपकी दूसरी छलांग, जोड़ीदार की दूसरी छलांग। फिर ये आपके द्वारा नाप होगा, ये आप नापेंगे और ये अपनी जो आपके जोड़ीदार हो उनके अलग नापदंडी होगी उससे वो नापेंगे, ठीक है। हो सकता है वो बड़े हैं तो उनकी उंगलियां या जो भी नाप होगा एक बार आप नापेंगे उन्हीं की वाली को यहाँ लिखेंगे, जो वो नापेंगे वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। पहली छलांग आपने लगाई, आप भी नापेंगे, वो नापेंगे। फिर दूसरी बार आपके जोड़ीदार पहली बार जब कूदेंगे तो आप भी नापेंगे, फिर वो नापेंगे, फिर आपकी दूसरी छलांग, फिर उनकी दूसरी छलांग। तो इस तरह हो जाएंगे। इस तरह आप इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आपके द्वारा नापी गई पहली छलांग कितनी लंबी थी, अब जब आप कर लिख लेंगे, जैसे आपने लिखा कि 5 तो ये 6 तो 6 हमारी नापदंडी, यही लिखा था हमने पहली वाली में, और 4 हमारी थी उंगलियां, ठीक है। क्या आपके जोड़ीदार ने आपकी पहली छलांग नापी तो कितनी पगडंडियां, फिर इसको ही जब उन्होंने नापी होगी, आपके हो सकता है वो बड़े हों तो उनकी नापदंडी का नाम साइज़ कुछ और हो, तो मान लिया उनकी बड़ी थी नापदंडी तो उनके में आया 5 नापदंडी, क्योंकि अपने अपने हिसाब से कोई भी नापदंडी आप बना सकते हैं, है ना। और उनकी उंगलियां आई 3 उंगलियां। मैं ये सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, आप जब खुद नापदंडी बनाएंगे तब आप ये काम कर सकते हैं।
क्या दोनों की नापदंडी और उंगलियां बराबर आई हैं या कुछ अंतर है? अगर दोनों की बराबर आई हैं तो आप लिख देंगे बराबर है, और अगर कुछ अंतर है तो कितने के, 2 उंगलियों का है या एक नापदंडी का, जो भी अंतर है वो लिख देंगे। क्या ये अंतर चारों छलांगे नापते समय आया है? क्या हर बार इतना ही अंतर आया है? जैसे हर बार एक नापदंडी का या कुछ उंगलियों का आ रहा है, अगर आया है तो ठीक है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? अगर आपने सेम साइज़ की नापदंडी रखी है तो उंगलियों का फ़र्क होगा, क्योंकि आपकी और मम्मी या पापा जो भी कर रहे हैं उनकी उंगलियों में फ़र्क है। और अगर सेम ही आया तो यानी आपने क्या करेंगे कि क्या लिखेंगे कि कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि नापदंडी भी सेम थी और उंगलियां भी। क्योंकि हो सकता है आप अपने बहन भाई से करें और वो आपकी उम्र के ही हों, आपसे थोड़े बहुत छोटे बड़े, तो उनकी उंगलियों का नाप अगर सेम आ सकता है तो ये भी आप यहाँ लिख लेंगे। ठीक है। पेरेंट्स के लिए सुझाव है, आप सभी ने बचपन में ऐसे कई खेल खेले होंगे जिनमें कूदना या छलांग लगाना होता था। ऐसे ही कुछ खेल आप अपने बच्चों के साथ खेलें और उनके नियम बच्चों को बताएं। तो जो आपके अपने ज़माने के खेल थे जो आप बहुत पसंद करते थे, वो अपने बच्चों के साथ खेलें और नियम भी बताइए कि इसमें क्या करना होता है क्या नहीं। लास्ट है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार कैब मैसेज। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो जब भी बाहर जाएं या किसी के कांटेक्ट में आए तो मास्क ज़रूर पहने, ताकि कोविड से सेफ रहें और कोविड को हम हरा सकें। ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय, टेक केयर।